कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं लूँगी क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको मालूम है कि 1 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके 3 आते हैं 10 मार्क्स के, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए। ओके, तो हम उसी पैटर्न से मैंने आपके क्वेश्चंस बनाए हैं। सबसे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं, फिर थोड़े बड़े और एकदम ऐसे टाइप क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ले रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉर्मली कलर्ड वाई, कि जो संक्रमण धातु संकल होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं। तो इसका कारण आपको मालूम है, एक तो होता है डीडी संक्रमण और दूसरा आवेश स्थानांतरण संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द वैल्यू ऑफ एस फॉर द 3p टर्म, यानी कि 3p टर्म के लिए एस का मान बताइए। एस होता है रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, परिणामी चक्रण कोणीय संवेग। ओके, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, राइट, एंड 3 इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस टर्म, और इस टर्म की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है। तो हमने यहाँ पे 3 रख ली, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लिसिटी की, तो हमारे पास में एस की वैल्यू आ गई 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट द टर्म सिंबल फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 विन्यास के लिए टर्म सिंबल लिखो। तो जब हम इसका टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल L की वैल्यू 0 आएगी। अगर कैपिटल L 0 होता है तो टर्म हमारी हमेशा S आती है। ओके, सिंस here the number of unpaired electron are 0, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो हमें पता है मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 दैट इज n+1, तो 0 + 1 दैट इज मल्टीप्लिसिटी इज 1, सो द टर्म इज 1s। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर स्पिन अलाउड। निम्नलिखित में से कौन से जो संक्रमण हैं वो चक्रण अनुमत होते हैं। चक्रण अनुमत संक्रमण वही होते हैं जो कि समान मल्टीप्लिसिटी में हो, यानी जब किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में होता है और सिंगलेट से सिंगलेट में होता है तो वो चक्रण अनुमत होता है, राइट। जबकि सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट में जब भी ट्रांजिशन होगा तो वो चक्रण अनुमत नहीं होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ट्रांजिशन 3f से 3p में हो रहा है और जो 1d से 1s में हो रहा है वो दोनों अलाउड है, क्योंकि इनमें इन दोनों की जो स्पिन है वो सेम है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट और सिंगलेट से सिंगलेट। बाकी 3 ट्रांजिशन है जो कि ट्रिपलेट से सिंगलेट में हो रहे हैं या सिंगलेट से ट्रिपलेट में हो रहे हैं, वो स्पिन फॉरबिडन है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, डी ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि निम्नलिखित कौन से कंपाउंड में के विलयन में डी संक्रमण पाया जाता है। तो इसका आंसर 3rd है, हेक्साएको टाइटेनियम +3 आयन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जो टाइटेनियम है +3 उसकी d ऑर्बिटल में एकमात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है और अष्टफलकीय संकुलों में यह इलेक्ट्रॉन T2g कक्षक से Eg कक्षक में जाता है और इसलिए ये dd संक्रमण शो करता है। KMnO4 और K2Cr2O7 में दोनों ही मेटल्स यानी क्रोमियम और मैग्नीज है ना, इनके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। ओके, तो क्योंकि इनके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी संक्रमण तो संभव ही नहीं है, बल्कि ये आवेश स्थानांतरण संक्रमण दर्शाते हैं। ओके, सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया बिल्कुल। अब आप सेकंड वेराइटी आइए, वो तो जो फर्स्ट वेराइटी थी वो वेरी शॉर्ट थी, अब हम ले रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी थोड़ा हमें डिटेल में समझाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, KMnO4 सॉल्यूशन इज डार्क वायलेट वेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज आर लाइट कलर्ड वाई, कि KMnO4 का जो कलर होता है वो गहरा बैंगनी होता है, जबकि दूसरे जो मैग्नीज के कंपाउंड होते हैं जो उनका कलर होता है वो बहुत ही हल्का होता है। इसका कारण ये है कि KMnO4 में जो मैग्नीज होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, इसका मतलब इसमें एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यही कारण है कि ये डी संक्रमण शो नहीं करता, बल्कि इसमें मेटल से लिगेंड आवेश स्थानांतरण पाया जाता है, दैट इज MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, और कैसे होता है ट्रांसफर, कि मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल है और लिगेंड हमारा है O2-,
यानी ऑक्सीजन के पास में भरे हुए पी कक्षक है, तो ऑक्सीजन अपने भरे हुए पी कक्षक से इलेक्ट्रॉन मैग्नीज की खाली डी ऑर्बिटल में देता है और इस तरह से ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है, राइट। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रीजन से ऊर्जा का अवशोषण होता है और इसीलिए जो कंपाउंड होते हैं वो हमें गहरे दिखाई देते हैं। जबकि जो दूसरे मैग्नीज के कंपाउंड है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, यानी उनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है और यही कारण है कि वो बहुत ही हल्के रंग के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ द ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड के असफल के क्षेत्र में D1 विन्यास का ऑर्गल डायग्राम बनाओ, है ना। D1 अगर विन्यास है तो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है 2D और उसकी स्प्लिटिंग पैटर्न है 2T2G और 2Eg में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2T2G से 2Eg में होता है और इसके स्पेक्ट्रा में हमें एक पीक मिलती है, यानी एक ब्रॉड हमसा मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what is the spin selection rule and why this hexa-aquo-manganese 2 complex does not follow this, कि चक्रण वरण नियम क्या है और ये जो हेक्सा-एक्वो-मैंगनीज 2 संकुल है ये इसका पालन क्यों नहीं करता है। चक्रण विरण नियम अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में, सिंगलेट से सिंगलेट में अलाउड होता है, जबकि सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से सिंगलेट अलाउड नहीं होता है। अब हम अगर मैग्नीज को देखें तो आप यहाँ देखिए कि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो आ गई 6। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है n+1, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन +1, यानी 5 + 1 दैट इज 6, यानी इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है उसकी बहुभक्ता 6 होगी, राइट। और बाकी कोई भी और दूसरी टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो उसकी बहुभक्ता 6 नहीं होती है। आप ध्यान से सुनिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की बहुभक्ता तो 6 है, उसकी मल्टीप्लिसिटी तो 6 है, लेकिन बाकी जो भी एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी मल्टीप्लिसिटी 6 नहीं होकर उससे कम होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही हो सकते हैं, तो मल्टीप्लिसिटी भी मैक्सिमम 6 ही होगी, ओके। और यही रीजन है कि इसमें जितने भी ट्रांजिशन होते हैं वो चक्रण अनुमत नहीं होते हैं, सारे चक्रण फॉरबिडन होते हैं, स्पिन फॉरबिडन होते हैं। क्लियर है बोलो? देन द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हमने ले लिया इसका, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Why tetrahedral complexes are deep colored as compared with the octahedral complexes, कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो गहरे रंगीन क्यों होते हैं ऑक्टाहेड्रल की तुलना में। तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और वो लेपोटे वर्ण नियम का फॉरबिडन होते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी संक्रमण होते हैं वो लेपोटे फॉरबिडन होते हैं, लेपोटे नियम से वर्जित होते हैं और इसीलिए वो कम गहरे होते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल में ये जो नियम है लेपोटे वर्ण नियम वो संगत रूप से लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड होते हैं उनका कलर थोड़ा गहरा होता है अष्टफलकीय कंपाउंडों की तुलना में। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म 3f2, राइट, कि 3f2 टर्म से क्या मतलब है। तो आपको पता है कि टर्म सिंबल क्या होता है। टर्म कोने में हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में ऊपर मल्टीप्लिसिटी और नीचे की तरफ j की वैल्यू, ओके। जो टर्म होती है वो l की वैल्यू पे डिपेंड करती है, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिसिटी इसकी हो गई 3, राइट, क्योंकि टॉप कॉर्नर में है। नीचे की तरफ j की वैल्यू है वो हो गई 2, क्योंकि नीचे की तरफ है, और l है बीच में, वो हमारा आ रहा है f, और आपको मालूम है कि f ऑर्बिटल के लिए f जो टर्म है उसके लिए l का मान 3 होता है, तो हम क्या कहेंगे l का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप इस टर्म को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो बाय द टर्म सिंबल, है ना, कि हम कहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, कहाँ l की वैल्यू लिखते हैं और कहाँ j की वैल्यू लिखते हैं, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है इसका हमारा। देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर यह है कि डिस्कस द स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्सा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स आयन इन विजिबल रीजन। तो ये हम जानते हैं कि जो टाइटेनियम है +3 आयन, उसमें एकमात्र डी इलेक्ट्रॉन होता है, वो T2G से Eg में एक्साइट होता है और इसी वजह से इसमें स्पेक्ट्रा में हमें एक ब्रॉड हम्प मिलता है जिसकी
जो लेमडा की वैल्यू है, जहाँ पे मैक्सिमम मिलता है, वो है 5000 एंगस्ट्रॉम and the corresponding wave number is 20,000 centimeter inverse. Okay, the color of this complex is violet and it absorbs yellow green light, right? The light which it reflects is red and blue, which mix up to give the violet color to this compound, right? Then question number second is write short note on the charge transfer transition, कि आवेश स्थानांतरण संक्रमण पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, एक टिप्पणी लिखिए। तो आप बताएंगे कि आवेश स्थानांतरण क्या होता है, जिसमें मेटल लिगेंड को डोनेट करती है या लिगेंड मेटल को डोनेट करता है। और ये दो तरह से होता है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है मेटल की खाली ऑर्बिटल में, तो वो कहलाएगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण। और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी लिगेंड की वेकेंट ऑर्बिटल में। और इसे आप पूरा डिटेल में समझाइएगा, पूरा डायग्राम बना के, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऐसे टाइप इज राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर नोट लिखिए। तो अलग अलग वेराइटी मैंने आपको पढ़ाई थी। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नंबर 2 पाई टू पाई स्टार, नंबर 3 नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नंबर 4 नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नंबर 5 डी ट्रांजिशन एंड नंबर 6 चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसको आप पूरा डिटेल में एक एक को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे।